तो दोस्तों आगे हम बात करने वाले हैं सेल और फ़ॉन्ट्स के बारे में। सेल क्या होता है? जब हम देखते हैं रोज़ एंड कॉलम्स को, जो लाइन रोज़ एंड कॉलम को क्रॉस करती है उस लाइन को हम सेल बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन में देख सकते हैं, ये एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है और ये भी एक सेल है। अब होता है फ़ॉन्ट। हमको फ़ॉन्ट सेक्शन होम टैब के अंदर दिखता है, क्लिपबोर्ड के बगल में और अलाइनमेंट से पहले। ये फ़ॉन्ट टैब हमारे आर्टिकलशिप में बहुत काम आती है, क्योंकि हमें रिपोर्ट्स डिज़ाइन करनी पड़ती है। रिपोर्ट्स के अंदर हमें फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है। फॉर्मेटिंग का अलग टैब होता है, लेकिन फ़ॉन्ट डिज़ाइन का भी एक अलग ही इंपॉर्टेंस होता है। फ़ॉन्ट टैब के अंदर हमको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि फ़ॉन्ट की स्टाइल सेट करना, फ़ॉन्ट के साइज़ सेट करना, फ़ॉन्ट को बोल्ड करना, फ़ॉन्ट को इटैलिक करना, फ़ॉन्ट को अंडरलाइन करना और फ़ॉन्ट्स के कलर वगैरह। हम एक एक करके इन सबको समझते हैं। जब हम फ़ॉन्ट के स्टाइल में जाते हैं, फ़ॉन्ट के स्टाइल में हमको बहुत सारी डिज़ाइंस देखने को मिलती है। इन डिज़ाइंस का यूज़ हम फ़ॉन्ट को डिज़ाइन करने में कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि हमारे जो आर्टिकलशिप की पीरियड के अंदर हम जो रिपोर्ट्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं, अनेक्चर तैयार करते हैं, वो ज़्यादा स्टाइलिश फॉर्मेट में नहीं होनी चाहिए, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए। इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को हम कैलिब्री भी बोलते हैं। मतलब हमारी जो ऑडिट की रिपोर्ट्स हैं, फाइल्स वगैरह हैं, वो हमको नॉर्मली कैलिब्री में ही रखनी चाहिए। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, जब आप आर्टिकलशिप में जाए और अपनी रिपोर्ट बनाएं, तो आपको वो रिपोर्ट सिर्फ कैलिब्रे में ही रखनी है। अगर आपने दूसरे फ़ॉन्ट्स में रखा तो हो सकता है कि आपके ऑफिस में डांट पड़ जाए। अब आते हैं फ़ॉन्ट साइज़ के ऊपर। देखिए, हम इसके अंदर फ़ॉन्ट साइज़ को हम मिनिमम 8 पर सेट कर सकते हैं और हाईएस्ट हम 72 पर जा सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ 8 कब रखनी है, फ़ॉन्ट साइज़ 72 कब रखनी है, ये अपनी रिपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि हम रिपोर्ट्स का जो हेडिंग है वो डाल रहे हैं, तो हेडिंग तो बड़ा ही होता है, तो हमको उसके अकॉर्डिंग साइज़ सेट करनी पड़ेगी। अराउंड 26 टू 72 तक आपको जो भी सही लगे आप वो कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने प्रिंसिपल से पूछ सकते हैं। और जो रिपोर्ट का जो कंटेंट है वो कंटेंट हमको 8 से लेकर 22 के बीच में हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब फ़ॉन्ट को बोल्ड इटैलिक कब करना है? हमारी रिपोर्ट के अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी मिलती है जहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारे जो यूज़र्स हैं उनका फोकस जाए, तो हम उन पॉइंट्स को हम हाईलाइट कर देते हैं। हाईलाइट करने के लिए हम कलर वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं, हम यहाँ पर हम बोल्ड और इटैलिक वर्ड्स का यूज़ करते हैं। बोल्ड के थ्रू हम क्या करते हैं कि हम उस पोर्शन को हम डार्क ब्लैक कर देते हैं, जिससे कि जो अब हमारी रिपोर्ट को पढ़ने वाले लोग हैं उनको पता पड़ता है कि हाँ, ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट लगती है, तो पहले इसको हम पढ़ा जाए। और बोल्ड और इटैलिक का यूज़ हम हेडिंग होती है, हेडिंग और टाइटल्स, उनको भी हाईलाइट करने के लिए करते हैं। सेम वे से जो अंडरलाइन का ऑप्शन है हम उसका भी यूज़ करते हैं। हम किसी एरिया पर फोकस दिखाने के लिए हम उस चीज़ को अंडरलाइन कर देते हैं। इसके बाद आता है बॉर्डर का ऑप्शन। बॉर्डर का यूज़ हम टेबल बनाने के लिए करते हैं। जैसे कि हमने कोई टेबल बना ली, हम उस टेबल के अंदर एक बॉर्डर क्रिएट करना चाहते हैं, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे, उसके अंदर भी, तो हम बॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं। हम इन सब का यूज़ ज़रूर जानेंगे जब हम हमारे प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ आएंगे। अभी हम सिर्फ थियोरी जान रहे हैं, प्रैक्टिकल पार्ट इस वीडियो के जस्ट आगे ही स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बॉर्डर के बाद ऑप्शन आता है फिल कलर का। फिल कलर के थ्रू हम हमारे सेल को कलर कर सकते हैं। सेल को हम बहुत ही सारे डिफरेंट कलर में फिल कर सकते हैं। जैसे कि हमने जब इस पर क्लिक किया तो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिले, रेड, ब्लू, ब्लैक, या फिर इनका कोई मिक्स कलर है, या फिर आप मोर कलर में जाकर अपने अकॉर्डिंग एक कस्टमाइज कलर भी क्रिएट कर सकते हैं। फिल कलर के बाद ऑप्शन आता है फ़ॉन्ट कलर का। फ़ॉन्ट कलर के अंदर आप अपने टाइप किए गए फ़ॉन्ट्स को कलर कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, और चाहे तो आप कस्टमाइज़ करके अपना खुद का कलर भी बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ।